योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी खुजली की समस्या जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो धीरे धीरे पूरे परिवार में फैल सकती है। आज हम बात करेंगे इसी सेंसिटिव प्रॉब्लम दाद यानी रिंगवर्म की। दिखाई देता है एक छोटा सा गोल निशान, लेकिन इसके पीछे छुपा होता है फंगल इन्फेक्शन का बड़ा खतरा। सवाल ये नहीं है कि ये किसे हो सकता है, सवाल ये है कि इससे बचा कैसे जाए। आइए आपको बताते हैं। रिंगवर्म यानी दाद की समस्या आम है जो काफी लोगों को प्रभावित करती है। दाद एक प्रकार का फंगल संक्रमण है जो त्वचा की ऊपरी परत पर विकसित होता है। रिंगवर्म इन्फेक्शन एक से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। दाद पैदा करने वाले फंगस गर्म और नम क्षेत्रों में पनपते हैं। दाद होने की संभावना तब अधिक होती है जब व्यक्ति को पसीना अधिक आता है और शरीर के कुछ भाग गीले रहते हैं। रिंगवर्म से राहत और बचाव में उपयोगी हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। साफ सफाई की आदत अपनाइए, फंगल इन्फेक्शन से खुद को बचाइए। करके नियमित योग अभ्यास इम्यूनिटी को बनाइए स्ट्रॉन्ग, रिंगवर्म के खतरे को घटाइए। इम्यूनिटी यदि कमज़ोर है तो ये समस्या लोगों को होती है। उसके लिए आपके लंग्स अच्छे होने चाहिए और दूसरा आपका पेट उसके लिए ठीक रहना चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं ऐसे 2 अभ्यास जो आपके रिंगवर्म यानी आपकी दाद की समस्या को ठीक कर सकते हैं। पहला अभ्यास है भुजंगासन। भुजंगासन में आप उल्टा लेट जाएंगे। इस प्रकार से आप आए और आप धीरे से उल्टा लेट गए। दोनों पैरों को पीछे की ओर, आपके पंजे पीछे की ओर रहेंगे और अपनी एल्बोज को अपने शरीर से सटा करके रखें। श्वास को अंदर भरते हुए शरीर को इस प्रकार से ऊपर की ओर उठाएंगे। जैसे ही आप इस प्रकार से अपने शरीर को उठाते हैं तो आप पाएंगे कि आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का संचार अच्छे से होता है। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्त आसन। सीधा लेट जाएंगे। सीधा लेटने के बाद आप करेंगे पवन मुक्त आसन। अपने लेफ्ट लेग को इस प्रकार से आपने बेंड किया, दोनों हाथों से घुटने को पकड़ेंगे। श्वास को बाहर निकालते हुए अपने घुटने को अपनी छाती से लगाने का प्रयास और अपनी नासिका को अपने घुटने से लगाएंगे। दूसरे पैर को जमीन से ऊपर उठाएंगे, श्वास को बाहर निकालेंगे। यहाँ पर लगभग 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। उसी प्रकार से आप वापस जाएंगे और फिर इसी अभ्यास को अपने राइट लेग से करेंगे। श्वास को बाहर निकालते हुए इसी प्रकार से आप यहाँ पर 10 सेकंड का लगभग होल्ड करेंगे। ये अभ्यास 2-2, 3-3 बार दोनों पैरों से करेंगे और उसके बाद दोनों पैरों को एक साथ बेंड करके श्वास को बाहर निकालते हुए अपनी नासिका को दोनों घुटनों के बीच में लेकर आएंगे। ध्यान रहे, जिनकी गर्दन में दर्द रहता है वो अपनी गर्दन ऊपर नहीं उठाएंगे। ये 2 अभ्यास आपके इम्यून पावर को बढ़ाएंगे। पेट को ठीक रखने के लिए शरीर को डिटॉक्सिफाई करना भी जरूरी है। उसके लिए एक षटकर्म की क्रिया जिसको बोलते हैं कपालभाति। कपालभाति कैसे करते हैं? किसी भी सुखात्मक आसन में आप धीरे से बैठ जाएंगे और कमर गर्दन इसमें सीधी रहेगी। श्वास को बाहर निकालते हुए पेट अंदर की ओर जाएगा और श्वास बाहर की ओर आएगी। एक बार देख लीजिए किस प्रकार से करते हैं। इस प्रकार से आप श्वास बाहर निकालेंगे और टमी अंदर की ओर जाएगी। ये अभ्यास आप लगभग 5 मिनट तक हर रोज कर सकते हैं और आपका जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होने लगेगा। कपाल मीन्स फोरहेड, भाती मीन्स लाइट, यानी आपके चेहरे की चमक बढ़ेगी। अगर चाहते हैं कि स्किन हेल्थ रहे टॉप गियर, तो त्वचा को रखिए क्लीन एंड क्लियर। लीजिए ऐसी हेल्दी बैलेंस डाइट जिससे रिंगवर्म इन्फेक्शन का कम हो फियर। आयुर्वेद कहता है कि केवल एक्सटर्नल एप्लीकेशन से ही आपको बात नहीं बनेगी। ये जो रोग होता है इसका मूल कारण हमारा इंटरनल इम्बैलेंस भी होता है। हमारे शरीर के अंदर मुख्य रूप से पित्त दोष की अधिकता होती है और कफ दोष की अधिकता से ये रोग होता है, जिसको मॉडर्न जो साइंस है उसमें फंगल इन्फेक्शन का नाम दिया जाता है। तो कैसा हो हमारा आहार? यदि आपको रिंगवर्म्स हैं तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कूलिंग चीज़ें लें, नारियल पानी लें, आंवले का जूस बहुत अच्छा है। आप एलोवेरा का थोड़ा फ्रेश उसका जेल खा सकते हैं, एलोवेरा का जूस भी पी सकते हैं।
हरी सब्जियां बहुत अच्छी हैं, जो पानी वाली सब्जियां होती हैं, तरी वाली सब्जियां बनाएं, लौकी, तोरी, टिंडा। सफ़ेद पेठे का रस सुबह आप आधा कप वो खाली पेट वो पी सकते हैं, उससे आपको लाभ होगा। नीम बहुत अच्छा रहता है, नीम को आप ऐसे भी सेवन कर सकते हैं, नीम को पानी में उबाल करके उसको थोड़ा वॉश कर सकते हैं। हल्दी भी बहुत अच्छा काम करती है, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। हल्दी को सरसों के तेल में मिला करके पेस्ट बना करके वहाँ लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको जो है बेकरी आइटम्स नहीं खाने, ख़ास तौर से जो है ब्रेड है, बिस्किट है, या कई तरह के जो आइटम्स आजकल मिलते हैं उनका सेवन नहीं करना है। कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन नहीं करना है, जंक फूड का सेवन नहीं करना है, और साथ में ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे हीट बढ़ती है। तीखा, मिर्च, मसाला, अचार, खटाई, इन चीज़ों से आपको परहेज़ करना है। रिंगवर्म इन्फेक्शन को कहना है बाय तो स्वच्छता को अपनाएं। प्रयोग करें ये औषधियाँ, दांत की समस्या से राहत पाएं। दांत की समस्या के लिए आयुर्वेद में बहुतायत में औषधियाँ उपलब्ध हैं। अगर हम सामान्य घरेलू तौर पर उपलब्ध औषधियों की बात करें तो इसमें हम फिटकरी का प्रयोग धोने के लिए दांत वाले क्षेत्र को प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा टंकण या सुहागा जो बाजार में बहुत प्रभुत्वता से उपलब्ध है, उसको भी ला करके हम घर में एक सूखे कढ़ाई में भून लेते हैं और वो सुहागा एकदम फूल जाता है। फिर उसको हम ठंडे होने के बाद पीस के उसका पाउडर बना लेते हैं। तो ये जो टंकण भस्म इस प्रकार से बनती है, ये दांत के लिए नहाने के बाद लगाने के लिए एक पाउडर जैसे बहुतायत ही उपयोगी औषधि है। इसके अलावा हम दांत में जो अमलतास के पत्ते होते हैं जिसमें पीले पीले फूल खिलते हैं, वो अमलतास बहुत ही कॉमनली हमें मिल जाती है सड़क के चारों ओर। तो उस अमलतास के पत्तों के रस को भी हम लगा सकते हैं छाछ के साथ, या अमलतास के पत्तों को सुखा के उसका चूर्ण बना के छाछ के साथ उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा मकोई के पत्ते अगर आपको उपलब्ध है तो उसका भी आप रस छाछ के साथ या पत्तों का चूर्ण बना के छाछ के साथ इसके लिए उपयोग कर सकते हैं। मूली का बीज वो भी प्रयोग में लाया जा सकता है। आप जो भी उपाय करें ये ज़रूर ध्यान रखें कि ऊपर से सिर्फ साफ होने से दांत खत्म नहीं होता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अधिक पसीना आता है आपको, या आप बहुत ज़्यादा गर्मी में काम करते हैं, तो आप अपनी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें। और अगर दाद है तो आप वो जो पहने हुए कपड़े हैं उनको दोबारा पहनने से बचें, और हमेशा सूती, हल्के, जो पसीना सूख सके ऐसे कपड़ों का प्रयोग करें। अपनी तौलिया, बेडशीट इनको भी नियमित तौर पर चेंज करें, अदरवाइज इसका फंगस रह जाने पर ये पुनः हो जाएगा। बाजार में इसमें हमें एक औषधि मिल जाती है विडंगा रेश, उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप वैसे कोई भी औषधि का प्रयोग आप चिकित्सक के परामर्श के बाद ही ले, वो उचित होगा। पुनर्नवासव जो हमारे पसीनों को कंट्रोल करता है वो भी इसमें हेल्प कर सकता है। ब्लड प्यूरिफिकेशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेजर है, तो इसमें आप सारिवा, मंजिष्ठा, इनका चूर्ण, नीम का चूर्ण आप वो प्रयोग कर सकते हैं। नीम के अलावा आप मुस्ता, त्रिफला और ऐसी ही और औषधियाँ, विडंग, वायविडंग का जो है कृमि के लिए जो उपयोगी है वो भी प्रयोग में आ सकता है। इस मौसम में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, हल्के सूती कपड़े पहने और सावधानी रखें जिससे रिंगवर्म इन्फेक्शन के खतरे को कम किया जा सके। तो आज आपने जाना भुजंगासन का अभ्यास, पवन मुक्त आसन करना लाभकारी है, कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास, दाद से राहत और बचाव में उपयोगी है योग, नारियल पानी, आंवला जूस, एलोवेरा का पल्प या जूस लेना उपयोगी है, सफेद पेठे का रस ले, हल्दी वाला दूध पिएं, नीम के पत्ते चबाना उपयोगी है, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड और गर्म प्रकृति वाले पदार्थों का सेवन न करें, तीखा, अचार, खटाई, बेकरी प्रोडक्ट से परहेज करें, फिटकरी से दाद को धोएं, दाद पर टंकण भस्म लगाएं, मकोई या अमलतास का रस या चूर्ण छाछ के साथ दाद पर लगाना लाभप्रद है। पसीने से राहत के लिए पुनर्नवासव और रक्त साफ करने के लिए सारिवा व मंजिष्ठा चूर्ण का प्रयोग करें। नीम चूर्ण, मुस्ता, त्रिफला, विडंगा रेष्ट और वाय विडंग का प्रयोग लाभकारी है। खुजली को न करें इग्नोर, सही उपाय करने से ही मिलेगा प्रॉब्लम का क्योर। रिंगवर्म इन्फेक्शन नो चांस, प्रिकॉशंस और हाइजीन यही है बेस्ट सेफ्टी स्टांस। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।